कैसे शिवजी ने और माता पार्वती ने मिलकर सबक सिखाया भृंगी ऋषि को, जो कि शिवजी के एक गढ़ थे। भृंगी ऋषि स्त्री को कुछ नहीं समझते थे, परंतु शिवजी को गुरु तुल्य समझते थे। इसीलिए शिवजी ने उन्हें सबक सिखाया। तो जानते हैं उन्हीं की कथा। पार्वती माता से बोलते हैं कि आज आप भी हमारे साथ यज्ञ सभा में चलें। माँ पार्वती ने शिवजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वह शिवजी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगणों ने और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी परिदक्षिणा करके अपने अपने स्थान को ग्रहण किया। परंतु भृंगी ऋषि, जो माता पार्वती को कुछ नहीं समझते थे, वह शिवजी के साथ उनको देख के थोड़े से चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो शिवजी की परिदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वह अलग खड़े हो जाएं। शिवजी जानते थे कि भृंगी के मन में क्या चल रहा है। वह माँ पार्वती को देखने लगे। माता उनके मन की बात पढ़ ली और वह शिवजी की आधे अंग से जुड़ गई और इस प्रकार उन्होंने धारण किया अर्धनारीश्वर का रूप। अब तो भृंगी और भी ज्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने एक हल निकाला। वह भंवरे का रूप लेकर शिवजी की जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। यह देखकर माँ पार्वती को बहुत अत्यधिक क्रोध आया और माता पार्वती ने भृंगी ऋषि की ऐसी ओझी सोच पर क्रोध किया और उनसे बोला कि तुम्हें स्त्री की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना, और तुम उनकी कदर नहीं करते, तो क्यों नारी का अस्तित्व ही छीन लूं, तुम्हारे अंदर से स्त्रीत्व ही छीन लूं। अब भृंगी ना ही जीवित थे और ना ही मृत थे, क्योंकि उनका स्त्रीत्व छीन चुका था। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्होंने माँ पार्वती से बहुत ज्यादा क्षमा। शिवजी ने माँ से कहा कि इसे क्षमा कर दो। माँ पार्वती ने उन्हें क्षमा कर दिया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है। दोनों का इस सृष्टि पर होना अनिवार्य है।